बहुत बहुत नमस्कार। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है रेगुलर फॉल्सी मेथड या मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के ही अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज़ होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। इसका नाम है रेगुलर फॉल्सी या फॉल्स पोजीशन मेथड। अब कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये रेगुलर वर्ड का मतलब क्या है? क्या कोई मैथमेटिशियन थे रेगुलर? रेगुलर एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है विधि, जिसका मतलब होता है रूल, तरीका, टेक्निक। बात वही है, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन कह दो या रेगुलर फॉल्सी कह दो, मतलब एक ही है। तो रेगुलर फॉल्सी का मतलब है कि हम कोई फॉल्स पोजीशन लेके चलते हैं और फिर उसके ऊपर बेस्ड कोई टेक्निक है उसको अप्लाई करते हैं तो आंसर निकलता है किसी अलजेब्रिक इक्वेशन का। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्शन मेथड में एक बारी में हम एक रूट निकाल सकते हैं रियल, वैसे ही रेगुलर फॉल्सी में भी हम एक ही रूट निकाल सकते हैं रियल। लेकिन रेगुलर फॉल्सी बाइसेक्शन मेथड से थोड़ा फास्ट है। अब कितना फास्ट है ये तो हम आगे और जब थ्योरी पढ़ेंगे, जब इनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंसी के बारे में बात करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन लगभग लगभग 1.5 गुना जल्दी उससे आंसर आता है। अब क्वेश्चन हम वही सॉल्व करेंगे जो हमने बाइसेक्शन में सॉल्व किया था। अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन रेगुलर फॉल्सी से सॉल्व करने पर कितने स्टेप में आंसर देता है। सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये है कि इसका जो फॉर्मूला हमारी बुक्स में दे रखा है या जो हमारे टीचर्स हमें बताते हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपने इस किताब के नाम को, इस बुक के नाम को बड़े ध्यान से समझा? इसका नाम है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ना कि न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल टेक्निक्स। ये एनालिसिस वर्ड क्यों यूज हुआ? एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का डीप विश्लेषण करना, डीप लर्निंग करना। मेथड क्या होता है मैंने बताया, आपने समझा, क्वेश्चन सॉल्व किया, बात खत्म। लेकिन एनालिसिस का मतलब होता है कि मैंने आपको समझाया, आपने उसको समझने के बाद अपने विचार उसमें रखे, उस मेथड के इफ एंड बट्स के बारे में बात करी। तो इस रेगुलर फॉल्सी मेथड में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो वो जो आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा या जो हम सभी पढ़ाते हैं अपनी क्लासेस में या जो बच्चे आमतौर पर जानते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसी फॉर्मूले को हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर में कोई चेंज नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं फॉर्मूला और वही क्वेश्चन जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बाइसेक्शन मेथड में करवाया था। तो आइए शुरू करते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड का जो फॉर्मूला हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं वो है xi+1 इज इक्वल टू xi-1 माइनस xi-1 ओवर fxi-1 इंटू fxi-1। ये फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता है जो कि बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे अब ये भी कह सकते हैं कि नहीं जी इस फॉर्म में नहीं था, तो वो इसका एलसीएम लेकर दूसरी फॉर्म भी आ सकती है। लेकिन यहाँ हमें इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला है क्या। ये मैंने 2 फॉर्मूले आगे और लिखे हुए हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला है क्या। देखिए, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमने बाइसेक्शन से सॉल्व किया था। x³ - 3x - 1 = 0 and we have to find one real root of this equation। हमने क्या किया था, हमें सबसे पहले 2 ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पर एक पे वैल्यू फंक्शन की नेगेटिव आए, दूसरे पे पॉजिटिव आए। हमने इसको थोड़ी देर के लिए fx नाम दे दिया था। अब हमने क्या किया, हमने इसके अंदर एक बार x की वैल्यू 1 रखी और एक बार x की वैल्यू 2 रखी। जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो f1 की वैल्यू कितनी आई थी, -3, इसकी भी आएगी -3। और f2 की वैल्यू कितनी आई, सॉल्व करने पर 1।
अब वहां हमने क्या कहा था, वहां हमने कहा था कि अब जो रूट है हमारा डिजायर्ड रूट वो 1 और 2 के बीच में होगा। बिल्कुल सही बात है, होगा। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें अब की बार इस लाइन को 1 और 2 वाली को बाइसेक्ट नहीं करना। अब की बार कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। अब इस फॉर्मूले में हमें निकालना क्या है, चलो हम इसको नाम मान देते हैं। x बराबर 1 को मान लेते हैं x0 और x बराबर 2 को मान लेते हैं x1। x0 इज 1 और x1 इज 2। ठीक है जी। अब जो अगला रूट आएगा वो x0 और x1 के बाद क्या आता है, x2। उसका अगला क्या आएगा, x3। ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब आप बताइए, जब हम x2 के बारे में बात करेंगे, x2 के बारे में, तो हमें यहाँ i की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है, xi प्लस 1 है तो हमें यहाँ i की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। और i की वैल्यू 1 रखते ही क्या आ जाएगा जी, x2 बराबर x0 माइनस ब्रैकेट में i की वैल्यू 1 रखी है अपॉन में fx1 माइनस fx0 और साथ में क्या आने वाला है, fx0। ये फॉर्मूला हमारी बुक्स में लिखा हुआ है और हम इसी फॉर्मूले के बेस पर रेगुलर फॉल्सी मेथड पढ़ते भी आए हैं, पढ़ाते भी आए हैं, जो कि बिल्कुल 100% ठीक है। अब यहाँ से एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है बच्चे के दिमाग में, एक बात बैठ जाती है कि x0 पे वैल्यू कैसी आ रही है फंक्शन की, नेगेटिव, और x1 पे वैल्यू कैसी आ रही है फंक्शन की, पॉजिटिव। तो बच्चा ये सोचता है कि यहाँ नेगेटिव ही आएगा बार बार। देखो अंदर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, चाहे x1 में से x0 माइनस कर दो, चाहे x0 में से x1 माइनस कर दो, नीचे भी fx1 में से fx0 कर दो या fx0 में से fx1 कर दो, दोनों में कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, चाहे ऊपर कॉमन ले लो चाहे नीचे कॉमन ले लो। अब बच्चे के दिमाग में एक बात बैठ गई इस फॉर्मूले को देखकर कि यहाँ नेगेटिव वाला ही आना है, क्योंकि x0 पर वैल्यू fx0 की -3 है। मैंने इसीलिए ये दो फॉर्मूले आपके सामने लिख कर रखे हुए हैं। आप जब भी कोई फॉर्मूला पढ़ें न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो ये बात सोच के चलें कि हो सकता है उसमें कुछ और भी पॉसिबिलिटीज बाकी हों। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत कम लोग आपको बता पाएंगे कि यहां पर अगर आप fx जो पॉजिटिव आंसर दे रहा है अगर वो भी रख दोगे, बाकी सब सेम है, देखो बाकी में कोई चेंज नहीं है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे x0 और fx0 आएंगे, यहाँ पर x1 और fx1 भी आ सकते हैं। और मजे की बात क्या है, आंसर तब भी आएगा, आंसर में कोई एक डेसिमल का भी अंतर नहीं आने वाला। तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव वाले से, और अगर आप कहोगे तो मैं आपको पॉजिटिव पॉजिटिव वाला भी बता सकता हूं, या आप अपने आप करके देखना, आंसर उससे भी आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है x³ - 3x - 1 = 0 एंड वी हैव टू फाइंड वन रियल रूट ऑफ दिस। तो ये पहले हम कर चुके हैं कि मान लिया पहला रूट x0 है विच इज़ 1, fx0 की वैल्यू -3 वो नेगेटिव है, x1 की वैल्यू 2, fx1 की वैल्यू 1 आती है इस पर रखने के बाद और वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है रूट 1 और 2 के बीच में होगा x2 का। ये सेम वही फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, शॉर्टकट के लिए इसको fx1 को f1 लिख दिया, इसको fx0 को f0 लिख दिया, सिर्फ नोटेशन चेंज करी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर x0 की वैल्यू पुट करेंगे। x0 की वैल्यू क्या है जी, 1 माइनस x1 माइनस x0, 2 - 1 ओवर f1 माइनस f0, दिस इज f1 दिस इज f0, 1 माइनस -3, f0 की वैल्यू कितनी है -3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे सीधा इसका आंसर आपको मिलेगा 1.75। अब आप क्या करने वाले हो, अब आप f2 निकालोगे,
1.75 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1.75 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये जब सॉल्व होगा ये आएगा माइनस का 0.89। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये चेक करेंगे कि ये वैल्यू कैसी आई है। ये वैल्यू आई है नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स अब बड़े ध्यान से समझना, यही टर्निंग पॉइंट है इस वाले पूरे फॉर्मूले का और इस पूरे मेथड का, कि अब जो हमें नया नेगेटिव मिला है, अब हम इसमें जो पुराना नेगेटिव था, जहाँ जहाँ पुराना नेगेटिव था उसको रिप्लेस कर देंगे नए नेगेटिव से। देखो जी, पुराना नेगेटिव x0 x0 f0 f0 था। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, x0 की जगह पर तो आ जाएगा x2, क्योंकि x2 वाला आंसर नेगेटिव आ रहा है, और f0 की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस 0.89। मैं आपको बताता हूँ, नया अप्रोक्सीमेशन जो आएगा x3, अब की बार x0 की जगह पे आ गया x2, x1 माइनस x2, f1 माइनस f2, और यहाँ पे क्या आ गया f2। अगर ये पॉजिटिव होता तो x1 और f1 की जगह पे आ जाता x2 और f2। सेम वही बाइसेक्शन मेथड वाला, नया नेगेटिव पुराने नेगेटिव को रिप्लेस करेगा और नया पॉजिटिव पुराने पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा। अब हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू रखेंगे विच इज़ 1.75 माइनस x1 की वैल्यू 2 माइनस 1.75 ओवर f1 कितना था जी, f1 था हमारे पास 1 माइनस, और ये भी माइनस में है 0.89, साथ में माइनस 0.89। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 1.87। ठीक है जी, 1.87 आ गया। अब आप इस पे नया f3 कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। 1.87 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1.87 माइनस 1 करने के बाद आपको मिलना चाहिए 0.070। ये भी कैसा आया, नेगेटिव। इसका मतलब है अभी अभी जो आपने नया नेगेटिव यहाँ रिप्लेस किया था x2 x2 f2 f2, इसकी जगह पे क्या आएगा x3 f3। अब जो बना x4 नया अप्रोक्सीमेशन, यहाँ आ गया जी x3, यहाँ आ गया x1 x3 f1 f3 f3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे सारी वैल्यूज को रख के, तो आंसर आने वाला है 1.878, या अप्रोक्सीमेटली 1.88 भी बोल सकते हो आप इसे। अब ये कैसे आया आंसर हमारे पास f3 का, ये आंसर आया x4 का। जस्ट सेकेंड, इसकी वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू आई x4 की। अब क्या करना है जी, अब हमें f4 निकालना है। f4 की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 0.0105, या फिर माइनस 0.011 कह सकते हो आप, चलो राउंड फिगर की बात करें तो। ठीक है, इस पे जब आप वैल्यू निकालोगे, ये वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव। इस पे जब आप वैल्यू निकालोगे अगले x5 की, तो फिर दोबारा जो पहला नेगेटिव था x3 x3 f3 f3, वो रिप्लेस हो जाएगा जी x4 और f4 से। क्या आएगा, x4 माइनस x1 माइनस x4 ओवर f1 माइनस f4 इंटू f4। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, दोबारा करोगे तो मिलेगा 1.88। ठीक है, अब देखो x4 भी 1.88 और x5 भी 1.88, जहां रूट्स रिपीट होना शुरू हो जाएं समझो वही इसकी एंडिंग है। आंसर क्या आ गया, 1.88। या फिर जब f4 f5 f6 या फंक्शन की वैल्यू डेसिमल के 2 या 3 या डिजायर्ड प्लेस तक 0 हो जाए समझो तब आंसर आ गया। तो कितने स्टेप हुए, ये तो हम मान के ही चले थे यहाँ पर 1 2, तो 1 ही हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 4 स्टेप में आंसर आ गया। और कल हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को बाइसेक्शन मेथड से 12 स्टेप में सॉल्व किया था।
और आंसर इतना ही आया था 1.879 और डेसिमल के 2 प्लेस तक 1.88। देखो ये तो बात हुई सिंपल फॉर्मूले की, जो मैंने आपको बताया था क्या कि यहां पर नेगेटिव और नेगेटिव जो बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप यहां पॉजिटिव और पॉजिटिव से सॉल्व करोगे, मैंने किया हुआ है इसलिए आपको बता रहा हूं, तब भी आंसर यही आएगा 1.88। न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब ही यही है कि एक मेथड को आप किस तरीके से अलग अलग यूज कर सकते हो। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ क्वेश्चंस बाइसेक्शन के और रेगुलर फॉल्सी के करके देखें और फिर ये भी देखें कौन सा मेथड कितनी जल्दी आपको आंसर देता है। आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।